देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने दी बधाई। ट्वीट कर कहा, बाबा केदारनाथ से प्रार्थना है कि यह राज्य समृद्धि व सुशासन के नए कीर्तिमान गढ़ता रहे। आज पहली बार अयोध्या में आयोजित की जा रही है महत्वपूर्ण बैठक। काशी संगम के बाद रामनगरी में लगेगी धार्मिक सांस्कृतिक परिषद पर सरकार की मुहर। सीएम की राज्यपाल से मुलाकात के बाद 10 नवंबर को मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा फिर हुई तेज। बीते दिनों योगी आदित्यनाथ ने की थी राज्यपाल से राजभवन में भेंट। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में धार्मिक स्थलों और संस्कृति को बढ़ावा देने पर होगी चर्चा। अयोध्या तीर्थ के विकास परिषद के गठन और 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर फैसला। ओम प्रकाश राजभर और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के लखनऊ पहुंचने से चर्चाओं का बाजार गर्म। राजभर दारा सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने का निर्णय मुख्यमंत्री पर। यूपी समेत आसपास के राज्यों में तेजी से बढ़ रहा वायु प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर से लेकर राजधानी दिल्ली तक जहरीली हवा लोगों के बढ़ा रही दिक्कतें। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर, जहां राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई। ट्वीट कर उत्तराखंड वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा केदारनाथ से प्रार्थना है बनी रहे समृद्धि, राज्य समृद्धि व सुशासन के नए कीर्तिमान गढ़ता रहे। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। ट्वीट कर उत्तराखंड वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं। कहा कि बाबा केदारनाथ से प्रार्थना है कि बनी रहे समृद्धि, राज्य समृद्धि व सुशासन के नए कीर्तिमान गढ़ता रहे। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर उत्तराखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि बाबा केदारनाथ से प्रार्थना है बनी रहे समृद्धि, राज्य समृद्धि और सुशासन के नए कीर्तिमान गढ़ता रहे। कुछ इस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट के माध्यम से उत्तराखंड वासियों को बधाई देते हुए ये संदेश लिखा है। तो बता दें, आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है, जिस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तराखंड वासियों को ट्वीट के माध्यम से बधाई दी है। आपको बता दें कि आज यानी कि 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। राजधानी से खबर हम आपको बता दें, तो बता दें कि अयोध्या में आयोजित की जा रही है महत्वपूर्ण बैठक। धार्मिक और सांस्कृतिक परिषद पर सरकार की लगेगी मुहर। आज पहली बार कैबिनेट की अयोध्या में होगी बैठक। अयोध्या में आयोजित की जा रही है महत्वपूर्ण बैठक। काशी संगम के बाद रामनगरी में लगेगी मुहर।
धार्मिक और सांस्कृतिक परिषद पर लगेगी सरकार की मुहर। आज पहली बार कैबिनेट की अयोध्या में बैठक। अयोध्या में आयोजित की जा रही है महत्वपूर्ण बैठक। काशी और संगम के बाद रामनगरी में लगेगी मुहर। धार्मिक सांस्कृतिक परिषद पर भी लगेगी सरकार की मुहर। आज पहली बार कैबिनेट की अयोध्या में बैठक। अयोध्या में आयोजित की जा रही है कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। वहीं काशी संगम के बाद रामनगरी में भी लगेगी मुहर। धार्मिक और सांस्कृतिक परिषद पर सरकार की मुहर लग सकती है। बता दें कि आज पहली बार कैबिनेट की बैठक अयोध्या में आयोजित की जाएगी। अयोध्या में आयोजित की जा रही है महत्वपूर्ण बैठक। इसी खबर पर अयोध्या से हमारे साथ आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जा रहा है, एक तरीके से इसे महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करेंगे। जी, आपको बताना चाहेंगे कि सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या में बैठक की जाएगी और यहाँ पे कहीं न कहीं धार्मिक और सांस्कृतिक को जोड़ते हुए इसको बढ़ावा भी दिया जाएगा और रामनगरी को विश्व पटल पे जो बढ़ाने का काम सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा है, उसी को बैठक को लेकर गहन मंथन भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो धार्मिक और सांस्कृतिक परिषद पर भी सरकार के मुहर लगने की बात सामने आ रही है, इस पर क्या जानकारी है? जी, कहीं न कहीं इसको यहाँ के जितनी चीजें हैं उसको और भी बढ़ावा देगा और नई नई सौगातें देने का प्रस्ताव है और अयोध्या को विश्व पटल पर रखने का ही प्रस्ताव है। इसीलिए कैबिनेट बैठक कराई जा रही है कि अयोध्या को एक महत्वपूर्ण जगह दी जाएगी और महत्वपूर्ण बैठक इसलिए मानी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरपी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। बता दें कि आज अयोध्या में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। साथ ही तमाम कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें कि अनुमान लगाया जा रहा है कि काशी संगम के बाद रामनगरी में भी लगेगी मुहर। इसके अलावा धार्मिक सांस्कृतिक परिषद पर सरकार की मुहर लगाई जा सकती है। साथ ही तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा भी मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। तो बता दें कि अयोध्या में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। राजधानी लखनऊ से खबर हम आपको बता दें, 10 नवंबर को मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा फिर हुई तेज। बीते दिनों योगी आदित्यनाथ ने की थी राज्यपाल से भेंट। गुजरात और दारा चौहान को लेकर चर्चाएं तेज। माफ कीजिएगा, राजभर और दारा चौहान को लेकर के चर्चाएं तेज होती नजर आ रही हैं। आज कैबिनेट बैठक भी अयोध्या में की जाएगी और 10 नवंबर यानी कि कल मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज होती नजर आ रही है। वहीं बीते दिनों योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से भेंट भी की थी, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि राजभर और दारा चौहान को मंत्रिमंडल में पद सौंपा जा सकता है। राजभर और दारा चौहान को लेकर के चर्चाएं एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही हैं। 10 नवंबर को मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा फिर हुई तेज। बीते दिनों योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से की थी भेंट। राजभर और दारा चौहान को लेकर चर्चाएं हुई तेज। सीएम की राज्यपाल से मुलाकात के बाद होंगी चर्चाएं। बीते दिनों योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से की थी भेंट, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज होती नजर आ रही हैं।
राजभर और दारा चौहान को लेकर फिर से एक बार चर्चाएं तेज होती नजर आ रही हैं। बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से की थी मुलाकात। इसके अलावा 10 नवंबर को मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं फिर हुई तेज। बीते दिनों योगी आदित्यनाथ ने की थी राज्यपाल से भेंट। वहीं लखनऊ से हम आपको खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर हो सकता है फैसला। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में होंगे कई फैसले। धार्मिक स्थलों और संस्कृति को बढ़ावा देने पर होगी चर्चा। अयोध्या तीर्थ के विकास परिषद के गठन पर भी चर्चा होती नजर आएगी। वहीं 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर हो सकता है फैसला। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिए जाएंगे कई फैसले। धार्मिक स्थलों और संस्कृति को बढ़ावा देने पर होगी चर्चा। अयोध्या तीर्थ के विकास परिषद की गठन पर होगी चर्चा। 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर हो सकता है आज फैसला। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगती नजर आ सकती है। वहीं धार्मिक स्थलों और संस्कृति को बढ़ावा देने पर भी चर्चा होगी। अयोध्या तीर्थ के विकास परिषद के गठन पर होगी चर्चा। वहीं 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर हो सकता है फैसला। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण फैसले। साथ ही धार्मिक स्थलों और संस्कृति को बढ़ावा देने पर भी की जाएगी चर्चा। अयोध्या तीर्थ के विकास परिषद के गठन पर की जाएगी चर्चा। 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर हो सकता है फैसला। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। राजधानी लखनऊ से खबर हम आपको बता दें। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, राजधानी लखनऊ से खबर, जहां राजभर और पूर्व मंत्री दारा चौहान को लेकर चर्चाएं। लखनऊ पहुंचने से पहले चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। राजभर और दारा सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चाएं। कैबिनेट विस्तार का निर्णय केंद्र ने मुख्यमंत्री पर छोड़ा। राजभर और पूर्व मंत्री दारा चौहान को लेकर चर्चाएं हुई तेज। लखनऊ पहुंचने से चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चाएं तेज होती नजर आ रही हैं। वहीं कैबिनेट विस्तार का निर्णय केंद्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर छोड़ रखा है। बता दें कि राजभर और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को लेकर चर्चाएं तेज होती नजर आ रही हैं। लखनऊ पहुंचने से पहले ही चर्चाओं का बाजार गर्म होता नजर आ रहा है। वहीं राजभर और दारा सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चाएं भी तेज होती नजर आ रही हैं। कैबिनेट विस्तार का निर्णय केंद्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर छोड़ा।
राजभर और पूर्व मंत्री दारा चौहान को लेकर चर्चाएं हुई तेज। लखनऊ पहुंचने से पहले चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चाएं। तो बता दें कि पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान और राजभर को लेकर के चर्चाएं तेज होती नजर आ रही हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उन्हें अहम पद सौंपे जा सकते हैं। फिलहाल केंद्र ने मंत्रिमंडल विस्तार की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब मुख्यमंत्री को सौंप रखी हैं। तो खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे थे, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं तेज होती नजर आ रही हैं। बाजार में लखनऊ पहुंचने से पहले ही बाजार में ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात सामने आ रही है। इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से खबर हम आपको बता दें, जहां यूपी समेत आसपास के राज्यों में बढ़ा वायु प्रदूषण। राजधानी में तेजी से बढ़ रहा वायु प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर से लेकर राजधानी दिल्ली तक बदहाल। जहरीली हवा लोगों की बढ़ा रही दिक्कतें। यूपी समेत आसपास के राज्यों में बढ़ा पॉल्यूशन। राजधानी में तेजी से बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर से लेकर राजधानी दिल्ली तक बदहाल। जहरीली हवा लोगों की बढ़ा रही है दिक्कतें। यूपी समेत आसपास के राज्यों में बढ़ा वायु प्रदूषण। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर राजधानी में तेजी से बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर से लेकर राजधानी दिल्ली तक बदहाल। इस बीच लखनऊ से एक और खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कार्यवाहक डीजीपी पद से भी हटे विजय कुमार। कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर किसी की तैनाती नहीं। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर डीजीपी विजय कुमार डीजी विजिलेंस बनाए गए। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक केबक्ष सिंह जी जुड़े हुए हैं। केबक्ष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम जो है रणनीति बनाई गई है, जिसमें आपको बता दें कि जो रणनीति बनाई गई है, जिसके तहत जो है डीजीपी विजय कुमार को डीजी विजिलेंस बनाया गया है। आखिर जो ये निर्णय लिया गया है, वो किस लिए लिया गया है? देखिए अवंतिका, ये अभी 2024 में चुनाव होने हैं और 2024 में जनवरी माह में राम मंदिर का शिलान्यास उद्घाटन होना है, जिसमें रामलाला विराज जो भी प्रधानमंत्री को आना है। तो विजय कुमार को बीजेपी नहीं से कार्यवाहक डीजीपी से कार्य करने के लिए कहे, जो सरकार को उम्मीदें थी इनके कार्यकाल में उम्मीदें नहीं पूरी, इसलिए इनको हटा गया। और साफ तौर हटाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि 2024 और लोकसभा चुनाव हो रहे। लोकसभा चुनाव में कानून व्यवस्था को काबू करने वाला इनके बस का नहीं था, इसलिए इनको हटा दिया गया है। फिलहाल एडीजी स्पेशल एडीजी प्रवीण जो प्रशांत कुमार जी उसको देख रहे हैं और ऐसा अनुमान किया जाए प्रशांत कुमार को ही कार्यवाहक डीजी बनाए जाने की संभावना है, क्योंकि आज उन पर काफी विश्वास है और जहां भी बड़ी घटनाएं होती, चाहे देवलिया घटना हो चाहे कई घटनाएं हो, तो प्रशांत कुमार को भेजा जाता है, जो डीजीपी विजय कुमार जी को नहीं भेजा गया था। तो कुल मिला के जो स्थिति बनी, इससे
एडीजी जो विशेष डीजी है प्रशांत कुमार, उनका ओहदा बढ़ाएगा। उसको माना जा रहा है कि प्रशांत कुमार को कार्रवाई डीजी बना दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये एक अहम निर्णय भी लिया गया है। साथ ही क्या इस प्रकार से आगे भी कुछ ऐसे जो निर्णय हैं वो लिए जा सकते हैं प्रशासन के द्वारा? डीजीपी जब डीजीपी अगर प्रशांत कुमार बनाए जाते हैं, कोई डीजीपी फुल टाइम बनाया जाता तो अपने हिसाब से अधिकारियों को पोस्टिंग करेगा और बड़े निर्णय होने की संभावना है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर अभी तक किसी की तैनाती नहीं की गई है, लेकिन देखने वाली बात है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले तमाम तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, जिसपे डीजीपी विजय कुमार को डीजी विजिलेंस बनाया गया है। साथ ही कार्यवाहक डीजीपी पद से भी विजय कुमार को हटाया गया है। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।